चलो, so good evening everyone. Again we have to start discussion about वही लास्ट पॉइंट जो सैटरडे को शुरू किया था. एक्चुअली हम प्लान कर रहे थे कि मंडे से हमें एकदम फ्रेश नया पॉइंट शुरू करना था, दैट इज ग्राफिकल पार्ट ऑफ द मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. और यहाँ पे जो ग्राफ्स के बारे में अपन इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं वो ग्राफ्स हमें पूरे सिलेबस में रिक्वायर्ड भी होते हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेबल भी होते हैं. लेकिन उससे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ टाइप के क्वेश्चन, थोड़ी सी प्रैक्टिस उसकी बाकी है, उसको पहले कंप्लीट करेंगे, देन वी विल इंट्रोड्यूस द पार्ट ऑफ ग्राफिकल क्वेश्चन. ठीक है, तो देखो कल यूनिट टेस्ट हो गई, बहुत सारे लोगों ने अच्छा स्कोर भी किया है. कुछ लोग हैं जो यूनिट टेस्ट को मतलब एब्सेंट है, तो आज से उनके पेरेंट्स को कॉल किए जाएंगे. सो नाउ ऑनवर्ड डोंट मिस एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पे आपको यूनिट टेस्ट मिस नहीं करनी है. ठीक है, यूनिट टेस्ट भी नहीं और एसबीटी भी नहीं. एसबीटी जो है जैसे हमारा ग्राफिकल क्वेश्चन का पार्ट शुरू हो जाएगा, यानी आपके मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, एसबीटी जो है स्टार्ट होने वाली है. ठीक है, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आज से ही मैं एसबीटी यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ. तो हम मोशन अंडर ग्रेविटी में डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन. आज भी स्टार्ट में वैसे ही कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़े से लेवल के क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. आपको बोला है कि सपोज एक बॉडी है और उसको हमने 2 मीटर पर सेकंड से एक टावर से थ्रो किया है नीचे. एक बॉडी है और उसको हमने क्या किया है, एक टावर से थ्रो किया है, जिसकी हाइट आपको दी है 100 मीटर विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड. तो आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? नंबर 1, टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड. नंबर 2, वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड. नंबर 3, वेलोसिटी एट मिडवे. वेलोसिटी एट मिडवे मतलब जिस टावर से हमने इसको थ्रो किया था उसके आधे डिस्टेंस पे मिडवे पे वेलोसिटी कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करना है. उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड. डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड. चलो, मतलब ये पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहली एक क्वांटिटी, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम सैटरडे और थर्सडे के लेक्चर को कर चुके हैं. यहाँ पे बस आपको एक एक एडिशनल उसी क्वेश्चन में डेटा दिया है, जो ग्राउंड के लिए करते थे वो मिडवे के लिए करना है. ठीक है, कर सकते हैं सॉल्व. कम ऑन फास्ट, कौन कौन है जो कर सकते हैं? ऊपर से बेटा, ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से, 100 मीटर हाइट के ऊपर से नीचे फेंका है. चलो, सब लोग ट्राई करेंगे. कम ऑन फास्ट, जिनको आता है वो खुद से करेंगे, और जिनको लगता है कि नहीं सर हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, उनके लिए मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, चलो, सनी के आंसर आना शुरू हो गए. कम ऑन फास्ट, बाकी लोग जल्दी जल्दी. यस सनी, करेक्ट है, वेरी गुड. देखो, सबसे पहले हमें मालूम है बिल्डिंग से बॉडी नीचे आएगी तो वहां पे हमें बिल्डिंग का डिस्प्लेसमेंट, बिल्डिंग की हाइट अगर मालूम है तो हम यूज करते हैं यूटी प्लस हाफ ऑफ जीटी स्क्वायर. मोशन डाउनवर्ड है इसलिए मैंने वहां पे प्लस साइन यूज किया है. यस सनी, करेक्ट है. अब नेक्स्ट क्वांटिटी के लिए जाओ, थर्ड एंड फोर्थ के लिए. सनी के दोनों आंसर करेक्ट आ गए. इसमें से मैं पहले टाइम कैलकुलेट करने वाला हूं. ठीक है, मुझे एच दी है 100 मीटर, यू कितनी है 2, तो ये बनेगा 2t प्लस 5t का स्क्वायर, यानी 5t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0. ये मिल गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रूट चाहिए तो ये बनेगा -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस ऑफ 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू ए मतलब 20, 20 इंटू 100 मतलब ये बनेगा 2000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 मतलब 10, यानी t इक्वल्स टू आ रहा है -2 प्लस और माइनस. अब रूट ऑफ 2000 या फिर 2004 है, इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है वो अप्रोक्सीमेटली 45 रहेगा. अब ये कैसे कैलकुलेट करना है? अब इतनी प्रैक्टिस की है तो बहुत सारे लोगों को मालूम है कि ये रूट ऑफ 2000 को मैंने 4 कैसे लिखा, 45 कैसे लिखा. जिनको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो मुझे बोलो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे आता है. ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 10 एज इट इज रहेगा. टाइम है तो हम यहाँ पे निगेटिव नहीं ले सकते, हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा. तो प्लस 45 माइनस 2, यानी टाइम आएगा अप्रोक्सीमेटली 4.3 सेकंड. मतलब इतनी हाइट से ग्राउंड पे गिरने के लिए उस बॉडी को कितना टाइम लगा? 4.3 सेकंड. यस तेजस, करेक्ट है, तेजस का भी आंसर. आगे, अब यहाँ पे देखो कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा ये हमें देखना है. तो यहाँ पे v इक्वल्स टू हम ले लेंगे एज, सॉरी ये नहीं ले सकते क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब ये बनेगा u स्क्वायर प्लस 2gh. तो
तो ये v स्क्वायर बनेगा, u का स्क्वायर मतलब 4, 2 इंटू जी मतलब 20, 20 इंटू h यानी ये अगेन बन गया 2000, यानी कि v आ रही है 44 मीटर पर सेकंड। अगेन वेलोसिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली 44 या फिर 45 ले लो, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला वहां पे। इतनी वेलोसिटी से बॉडी क्या होगी, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। है क्लियर सबको यहां तक? आगे देखो, अब ये पहले दो तो आंसर होगी, टाइम कितना लगेगा और वेलोसिटी कितनी लगेगी। सेम पार्ट हम मिडवे पे आधे हाइट पे आने के बाद क्या होगा वो निकालने वाले हैं, तो मैं इसको रब करने वाला हूं। उससे पहले देखो इसको, वेरी गुड सनी, करेक्ट है। चलो बाकी लोग भी। अब हमें यहां पे पूछा गया है कि वेलोसिटी एट मिडवे, मिडवे पे वेलोसिटी कितनी होगी। अब मिडवे आएगा मतलब हम क्या करेंगे, बस जो h है, टोटल हाइट कितनी दी है 100, उसकी जगह पे मुझे 50 पुट करना पड़ेगा, हो गया मिडवे, इतना सिंपल है। बाकी पूरा पार्ट तो इसकी सिमिलर रहेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू स्क्वायर तो 4 ही आता है, 2g मतलब 20, 20 इंटू 50 मतलब यह आएगा 1000, यानी v इक्वल्स टू आ रहा है रूट ऑफ 1004। अब 1000 का रूट कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली 34 मीटर पर सेकंड, नॉट एग्जैक्ट बट अप्रोक्सीमेटली 34 मीटर पर सेकंड। ये हो गई वेलोसिटी एट द मिडवे। यस, चलो जिनके आंसर आ रहे हैं, सनी है, तेजस है, करेक्ट है बेटा सबके आंसर्स। अब देखो आगे क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा पार्ट में रब करता हूं और मुझे चाहिए कि लास्ट सेकंड में वो स्टोन या फिर बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, लास्ट सेकंड में। अब टोटल टाइम कितना कितना आ गया था हमारा, यहाँ पे 4.3 था क्या, एक मिनट कंफर्म करो, हाँ 4.3 था, मतलब लास्ट सेकंड वही होगा 4.3 नंबर वाला, यानी कि यहाँ पे हम HN लेंगे और 4.3 को अप्रोक्सीमेटली हम फिफ्थ वाला सेकंड कंसिडर करेंगे, लास्ट वाला। ठीक है, यस 4.3 था, उसको हम फिफ्थ वाला कंसीडर करेंगे। ऐसे क्यों कंसीडरेशन चेंज किए मैंने, उसका रीजन मैं आपको बोलता हूं कि ये जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है वो मैंने रैंडम दिया है मन से। ठीक है, एग्जाम में जब भी ये डेटा दिया जाता है तो आपको ये आंसर पॉइंट पे नहीं एग्जैक्ट आएंगे, इस हिसाब से आपको मतलब ये करके दिया जाता है, अरेंजमेंट करके दिया जाता है। ठीक है, चलेगा बेटा। 34, हाँ 31 रूट है एग्जैक्ट। ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेटली 34 लिया था क्योंकि वो 104 था, 31 भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको 32 ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेशन की, मतलब 30 to 35 इंच के इन बिटवीन चाहिए हो, फिर वो करेक्ट रहेगा। ओके चलो, तो HN इसका nth का फॉर्मूला होता है u प्लस जी बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, और लास्ट वाला सेकंड हम फिफ्थ सेकंड कंसीडर कर रहे हैं, तो ये बनेगा 2 प्लस 5, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 1 यानी 9, यानी लास्ट सेकंड में ये कवर करेगा अप्रोक्सीमेटली 47 मीटर इतना डिस्टेंस। ठीक है, अगर आप 4.3 भी पुट करेंगे तो आंसर आ रहा है आपका वही करेक्ट है। मैंने उसको 5 इसलिए लिया क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें एग्जैक्ट 5 आंसर आता है, इस तरह की अरेंजमेंट दी जाती है। ये मैंने बना के क्वेश्चन दिया इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेशन ज्यादा लेनी पड़ रही है। ठीक है, चलो है क्लियर ये क्वेश्चन, कम ऑन फास्ट, रिप्लाई मी, कळालं का, यस और नो, यस, ओके हो गया। पहले ही वो सैटरडे को जो डिस्कस किए थे वही क्वेश्चन के टाइप है, कुछ भी यहाँ पे नया हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक बॉल है या फिर बॉडी है, उसको हमने क्या किया है, अपवर्ड थ्रो किया है, अपवर्ड थ्रो किया है विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बिल्डिंग है, उसके बाजू में से नीचे से हमने से ऊपर एक स्टोन फेंक के मारा है, उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और जिस बिल्डिंग के बाजू में फेंक के मारा था उसकी हाइट दी आपको 200 मीटर। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। इफ ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ऑन ए टावर, उस टावर के ऊपर हमें स्टोन फेंकना है ऑफ हाइट 200 मीटर। एट द सेम टाइम उसी इंस्टेंट पे अनदर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। समझ रहे हो, सेकंड केस में क्या किया कि उसी टाइम पे एक दूसरा स्टोन है उसको हमने ऊपर से ड्रॉप किया और आपको बोला है देन कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर दे विल मीट और दे विल कोलाइड।
व्हेन एंड वेयर दे विल कोलाइड। समझ रहे हैं ना क्या किया है, एक नीचे से ऊपर फेंक रहे एंड एक ऊपर से छोड़ दे रहे, रास्ते में आके उनका कोलिजन होना है, तो कितने टाइम के बाद एंड कितने डिस्टेंस से फ्रॉम ग्राउंड उनका कोलिजन होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर सकते हैं इसको सॉल्व, यस और नो, कैन यू डू इट? रिप्लाई करो बेटा, अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? क्या होगा देखो, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड दी है आपको, और यहाँ पे जो है इस हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी जीरो नहीं होने वाली, वो बस मिलने वाले हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एच का इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि एच यहाँ पे हमें मालूम है, ऐसे हम एज्यूम करते हैं। तो ये एच के लिए इक्वेशन बनेगा ut माइनस ऑफ हाफ ऑफ जीटी का स्क्वायर। कब? जब नीचे से ऊपर फेंक रहे तो, यानी कि ये इक्वेशन हो जाएगा h इक्वल्स टू 50 इंटू टी माइनस 5t का स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया? जिसको हमने अपवर्ड फेंका था उसके लिए। अब सेम पार्ट में अप्लाई करूंगा जिसको मैंने डाउनवर्ड ड्रॉप किया है, फेंका नहीं है, ऐसे पकड़ के छोड़ दिया है, और पकड़ के छोड़ दिया फिर वो नीचे आ रहा है, मतलब डाउनवर्ड मोशन है, यानी यहाँ पे u की वैल्यू 0 रहेगी। और हम एज्यूम करेंगे कि इसी टाइम इंटरवल में वो कितने नीचे आने वाला है, वो 200 माइनस एच, इतना डिस्टेंस नीचे आने वाला है। तो ये इक्वेशन बनेगा 200 माइनस एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीटी का स्क्वायर। ये कहां से आ गया ये इक्वेशन? सेम फॉर्मूला था, h इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ऑफ जीटी स्क्वायर, लेकिन ऊपर से जो बॉडी हम नीचे डाल रहे हैं वो 200 माइनस एच इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। यू तो 0 था, इसलिए मैंने इसको लिया ही नहीं, एच की जगह पे डायरेक्ट 200 माइनस एच ले लिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार कमेंट फास्ट रिप्लाई करो, क्लियर है यहां तक? नो वन इज रिप्लाइंग, क्लियर है क्या? ओके, यस क्लियर। तो अब देखो, सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो h की वैल्यू है मुझे यहाँ पे पुट करनी है, मतलब इक्वेशन बनेगा 200 माइनस एच इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। ये h अगर मैं पुट कर दूंगा तो ये बनेगा 200 माइनस, ये 50t प्लस था, प्लस इंटू माइनस बनेगा माइनस ऑफ 50t। अब ये माइनस 5t स्क्वायर है, माइनस माइनस बनेगा प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब माइनस 50t अगर उधर चला गया तो ये बनेगा 200 इज इक्वल्स टू 50 इंटू टी, यानी t इज इक्वल्स टू हो गया 4 सेकंड। इसका मतलब नीचे से ऊपर फेंका है या फिर ऊपर से ड्रॉप किया है, उनको ड्रॉप या फेंकने के बाद 4 सेकंड के बाद दोनों मिलने वाले हैं। यस सनी, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम ये t इक्वल टू 4 सेकंड अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये h इक्वल्स टू बनेगा 200 माइनस 60 इंटू 5 यानी 80, यानी ग्राउंड से 120 मीटर हाइट पे, ग्राउंड से 120 मीटर हाइट पे दोनों बॉडीज कोलाइड होने वाली। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखो इसको। मैं सेम टाइप का और एक क्वेश्चन आपसे करा के लेता हूं, फिर और आइडिया आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, क्लियर है सबको? यस और नो? समझ लगा बाळांनो? यस, ओके चलो। सर हाँ बोल बेटा। सर वहाँ पे h इज इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वायर है ना, हाँ, तो h की वैल्यू 200 है, तो वहाँ पे h की जगह 200 अगर पुट कर देते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाता ना। क्वाड्रेटिक नहीं होगा बेटा, यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, दोनों को सेपरेट सॉल्व कर रहे हैं अपन, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि एक एजम्पशन है हमारा कि एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे, और हमने एज्यूम किया था कि ऊपर फेंकने के बाद ग्राउंड से एच इतने हाइट पे जो बॉडी हमने ऊपर से नीचे ड्रॉप की थी कोलाइड हो रही है, ये हमारा एजम्पशन था। तो हमने जिसको अपवर्ड फेंका था उसकी मोशन कंसीडर की कि वो कवर करेगा हाइट h, तो उसके लिए इक्वेशन आ गया h इक्वल्स टू 50t माइनस 5t का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? यस सर। बाद में हमने जिस बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया था हमने एज्यूम किया कि टावर की बिल्डिंग की टोटल हाइट 200 मीटर है, उसमें से h इतना डिस्टेंस तो जो नीचे से आ रहा है वो कवर कर रहा है,
तो जो ऊपर से जा रहा है उसको कितना कवर करना पड़ेगा? यस सर। 200 माइनस एच। अब ये अगर 200 माइनस एच कवर कर रहा है ऊपर से छोड़ने के बाद, तो हमें मालूम है कि छोड़ा था मतलब ड्रॉप किया था मतलब यू जीरो था, तो उसका जो इक्वेशन है एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ जीटी स्क्वायर, तो एच को अपन पुट कर रहे हैं 200 माइनस एच, क्योंकि उसको उतनी कवर करनी है। यू तो जीरो था, इक्वल टू हाफ जीटी स्क्वायर, यानी यहाँ पे 200 माइनस एच इक्वल टू 5t स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर है देवेश? हाँ सर, वो समझ गया सर। बस ये h की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। h क्या है? 50t माइनस 5t स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 50t प्लस 5t स्क्वायर। यस सर। अब ये प्लस 5t स्क्वायर उधर जाता तो माइनस 5t स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर कैंसिल ही होता था, मैंने एक स्टेप कम कर दी बस वहां पे। क्लियर? यस सर। ओके साक्षी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं क्लियर हुआ तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो मुझे फिर से। आगे सेम डेटा देता हूं, बस मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए चेंजेस नंबर चेंज कर देता हूं। टावर की हाइट दे दी 300 मीटर, और जो बॉडी नीचे से ऊपर फेंक रहे उसकी वेलोसिटी देता हूं आपको 40 मीटर पर सेकंड, और पूरा न्यूमेरिकल आपको सेम सॉल्व करना है, ठीक है? कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। चलो अब देखते कितने लोगों के आंसर करेक्ट आते, आने ही चाहिए करेक्ट। आई विल वेट फॉर योर आंसर, कम ऑन फास्ट। करेंगे ट्राई एवरीवन? देव चलो कॉमन फास्ट एवरीवन ट्राई करेंगे क्या क्वेश्चन को? सनी के तो आ रहे हैं आंसर, बाकी लोग चलो। ओके टाइम आ गया सनी, वेरी गुड। अब डिस्टेंस निकालो। सीआर जिनको आता है वो करो, जिनको नहीं समझाता लास्ट वाला क्वेश्चन उनके लिए मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं, वही लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपवर्ड मोशन कंसीडर करेंगे। हमारा एजम्पशन वही होगा कि बॉडी विल कोलाइड आफ्टर टाइम इंटरवल टी एंड बाय कवरिंग द हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि वही टावर होगा। टावर के नीचे से एक बॉडी ऊपर फेंकी जाएगी, दूसरी नीचे ड्रॉप की जाएगी, और ये h इतने हाइट पे यहाँ पे जाके कोलाइड होंगे। तो अपवर्ड जब हमने बॉडी को फेंका था तो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनेगा ut माइनस हाफ ऑफ जीटी का स्क्वायर। h मालूम नहीं, उसको h रहने दो। u कितना है? 40, सो इट विल बी 40t माइनस 5t का स्क्वायर। ये हो गया h। यहां तक क्लियर है सब लोग? कमेंट में कमेंट फास्ट। ऐश्वर्या, साक्षी, है क्लियर? सर एक बार समझाओ ना। ये दो इक्वेशन भी नहीं क्लियर हो गए? नहीं सर। ओके देखो सिंपल केस क्या है कि हमने बॉडी को ऊपर फेंका है, ऊपर फेंकने के बाद इनिशियल वेलोसिटी तो है उसके पास, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है उसके लिए हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है। देवेश करेक्ट है, काइनेमेटिकल इक्वेशन है दैट इज ut प्लस हाफ ऑफ जीटी स्क्वायर। सिर्फ बॉडी ऊपर जा रही है इसलिए प्लस की जगह पे मैंने माइनस लिया है। u की वैल्यू 40 थी, 40 थी, पुट कर दी 40। g 10 होता है, 10/2 को 5 बोला, हो गया। है क्लियर अब? हाँ सर क्लियर है। ओके आगे। अब इसके बाद में क्या होगा देखो, जो बॉडी हम ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे थे, मतलब डाउनवर्ड मोशन थी, उसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला सेम होगा। कौन सा? h इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ जीटी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस क्यों लेना है? क्योंकि बॉडी को नीचे ड्रॉप कर रहे हैं अपन। लेकिन केस क्या है देखो, अगर ये टोटल हाइट आपको बोला है 300 मीटर है, उसमें से h ऑलरेडी जो अपवर्ड आने वाली बॉडी है उसने कवर किया है, तो नीचे आने वाले बॉडी को कितना कवर करना पड़ेगा? 300 माइनस h। कितना कवर करना पड़ेगा? 300 माइनस h। तो मैं यहां पे h को रिप्लेस करके ये 300 माइनस h लिख दूंगा, यानी ये बनेगा 300
माइनस एच इक्वल्स टू यू ड्रॉप किया था मतलब 0, g/2 मतलब 10/2 मतलब 5t²। ये हो गई डाउनवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन। क्लियर है ये? सनी करेक्ट है? चलो ये इक्वेशन क्लियर है क्या? यस और नो? क्लियर, ओके। शुभम गुड, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, बस जो h की वैल्यू है यहां पे पुट करेंगे तो ये बनेगा 300 माइनस, अब ये प्लस 40t इंटू माइनस माइनस 40t माइनस इंटू माइनस प्लस 5t² इक्वल टू कौन है? फिर से 5t² ही है, तो यहाँ पे 5t² अगेन। इसका मतलब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा हर बार 5t² कैंसिल ही होंगे, तो ये बनेगा 300 इज इक्वल टू 40 इंटू टी, 0 0 कैंसल, t इक्वल्स टू 30/4, सबको 4 का टेबल आता है, तो ये बनेगा 7.5 सेकंड, यानी कि दोनों बॉडीज कोलाइड होंगे आफ्टर 7.5 सेकंड। क्लियर? एक्सलेंट, वेरी गुड। देवेश, तेजस, सनी तीनों क्लियर है। चलो बाकी लोगों को समझा? ऐश्वर्या, ईश्वरी, साक्षी, प्रणीता क्लियर? अनिरुद्ध, भाग्यश्री ओके क्लियर। अब यहाँ पे जो t की वैल्यू आ गई, पुट करो। कहां पे पुट करेंगे? यहाँ पे पुट करो, नहीं तो यहाँ पे पुट करो, जो लगता है वहीं पे पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा h इक्वल्स टू 40 इंटू टी मतलब 7.5, कितना आता है ये? 300। 7.5 इंटू 40 कितना आता है? 300, बराबर है ना? अब माइनस 5 इंटू टी का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर कितना आता है? 25, 5 6, 56.25। आपको 56.25 इंटू 5 करना है, बोलो कितना आता है? कम ऑन फास्ट। 56.25 इंटू 5, 281.25। वेरी गुड, ये आ गया 281.25, यानी h इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 18.75 मीटर। करेक्ट है, 18.75 मीटर, मतलब ग्राउंड से 18.75 मीटर इतने हाइट पे दोनों बॉडीज क्या होगी? कोलाइड होगी। क्लियर? चलो रिप्लाई करो, कम ऑन फास्ट। ओके क्लियर। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस उसमें मुझे एक एडिशनल चेंज करना है। अब ध्यान से देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, पूरी प्रोसेस सेम होगी, लेकिन आपको घुमाने के लिए वहां पे एक वर्ड में चेंज कर दूंगा और फिर से आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। बस वहां पे एक कंफ्यूजिंग पार्ट है, देखते कितने लोग समझ पाते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन सेम है और क्वेश्चन में वही बोला है कि इफ अ बॉडी इज थ्रोन in vertically upward direction with initial velocity of 60 meter per second. If a body is thrown in vertically upward direction with initial velocity of 60 meter per second on a tower of height 200 meter, on a tower of height 200 meter. यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया? नीचे से एक बॉडी को फेंका, कहां पे? ऊपर, कितनी स्पीड से? 60 मीटर पर सेकंड से, और बाजू में कौन है? एक टावर है जिसकी हाइट 200 मीटर है, मतलब ये बॉडी टावर के ऊपर जाने वाली थी, लेकिन हुआ क्या? आफ्टर 2 सेकंड अ बॉडी इज ड्रॉप from tower, then calculate when and where they will meet. कब, कहा, कैसे वो मिलेंगे, ये आप कैलकुलेट करेंगे।
कर सकते क्या? थिंक अपॉन इट, कम ऑन फास्ट। चलो ट्राई करो। करेंगे क्या मुझे बोल दो एक बार, फिर आप करो सॉल्व, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको, ठीक है? क्या करेंगे एक बार बोलो, क्या चेंज होगा पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में, क्या डिफरेंस आएगा? करेंगे सॉल्व, ओके ठीक है देवेश करो, लेकिन मुझे तो बोलो बेटा एक बार क्या करेंगे, मुझे भी आइडिया आएगा तब तक। क्या कर सकते हैं? एक चेंज होगा बस, जिनको आ गया जिनको समझ गया वो करने शुरू करो, ठीक है? हाँ यस देवेश, वही पे चेंज होगा। जिनको लगता है कि सॉल्व कर सकते वो शुरू हो जाओ, बाकी लोग हम साथ में सॉल्व करेंगे बोर्ड पे। चलो सबसे पहले क्या होगा, हमें बॉडी की अपवर्ड मोशन कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है? तो अपवर्ड मोशन कंसीडर करने पे अपवर्ड में कोई चेंज नहीं है, वही टावर है, घिसा पिटा 200 मीटर का नीचे से ऊपर फेंक रहे थे, मतलब मोशन हो गई अपवर्ड। अपवर्ड मोशन होती है तो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर। टावर की हाइट है 200 इक्वल्स टू कितनी है इनिशियल वेलोसिटी 60, तो ये बनेगा 60t माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर। लेकिन हमें मालूम है कि ये पूरा 200 मीटर ऊपर नहीं जाएगा, रास्ते में कहीं पे जाके कोलाइड होगा जिसको अपन h कंसीडर करते हैं, इसलिए 200 की जगह पे हमें फिर से h लिखना पड़ेगा, ठीक है? सनी एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। चलो बाकी लोग यहां तक हुआ क्या क्लियर? रिप्लाई मी। चलो कम ऑन फास्ट, रिप्लाई मी, है क्लियर? यस, अजिंक्य को भी क्लियर हो गया, एक्सलेंट बेटा, फर्स्ट लेक्चर है और क्लियर हो गया, ग्रेट गोइंग, ठीक है? फिर भी तू लेक्चर के बाद मुझे कॉल करेगा, मैं तुझे प्रीवियस लेक्चर भी प्रोवाइड करता हूं। चलो बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। अब होगा क्या, जो बॉडी हमने ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दी थी वो परफॉर्म कर रही है डाउनवर्ड मोशन। जिस बॉडी को हमने ऊपर से ड्रॉप किया था वो परफॉर्म कर रही है डाउनवर्ड मोशन। अब डाउनवर्ड मोशन में हमने बॉडी को किया था ड्रॉप, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। हमें मालूम है कि अगर नीचे से ऊपर आने वाली बॉडी h इतना कवर कर रही है तो इट विल कवर 200 माइनस h, यानी एक्चुअल में जो h है उसको मुझे 200 h से रिप्लाई करना पड़ेगा। और एक चेंज होगा यहां पे टाइम का, और वो कौन बोलेगा? आई विल वेट फॉर दैट। क्या करूं मैं टाइम का? कौन सा टाइम ले लूं मैं? देखो अब ये टाइम की जो केस बोलूंगा बहुत टाइम पे, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन में आपको काम में आने वाली है। उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने लिख के दिया है जो इंपॉर्टेंट बात थी, कि मैंने नीचे से ऊपर बॉडी फेंक दी, उसके बाद 2 सेकंड के बाद नई बॉडी को मैंने ड्रॉप किया है। यानी कि अगर मैं एज्यूम करूंगा कि बोथ बॉडी विल कोलाइड आफ्टर टाइम इंटरवल टी, किसका है टी? जिसको नीचे से ऊपर फेंका था उसका टी है, तो उस जिसको मैं ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूं उसके लिए वो टाइम कितना होगा? सनी करेक्ट है दोनों भी आंसर। उसके लिए टाइम कितना होगा? टाइम होगा t माइनस 2। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर बॉडी को फेंका है, उसको फेंक के हमें 6 सेकंड हो गए, तो 2 सेकंड बाद अगर मैंने बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया था तो उसको नीचे आने के लिए 4 ही सेकंड मिल गए। मतलब हर बार जो बॉडी अपन आफ्टर बाद में फेंकते हैं तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? यस शुभम करेक्ट है। ये अगर मेंटेन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा जैसे बाकी लोगों का आ रहा है। देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं फिर से इक्वेशन में h को रिप्लेस करूंगा 200 माइनस h से, u तो 0 है, बस यहाँ पे क्या होगा हाफ ऑफ g, t की जगह आएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गई कंडीशन आपको? तो मैं आगे सॉल्व करता हूं, मुझे यहाँ पे रिप्लाई दो, कमन फास्ट, है क्लियर? नहीं रिप्लाई देंगे तो बाकी लोगों के आंसर आ गए, आई विल कंटिन्यू। तेजस 2 माइनस टी नहीं t माइनस 2 लेना था बेटा बस। ओके आई थिंक क्लियर है सबको, नो इश्यू। अब मैं यहाँ पे जो इक्वेशन है सिंपल, ये जो h है
इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये बनेगा 200 माइनस 60t प्लस 5t का स्क्वायर इक्वल टू g/2 मतलब 5t स्क्वायर है, लेकिन अब डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होने के लिए कौन है, यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर था ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्सपांड किया है। अब ये 5t स्क्वायर को, एक मिनट, ये सिर्फ 5 था, टी स्क्वायर नहीं था, ये 5 को ब्रैकेट के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम इक्वेशन मुझे मिलेगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसको रब कर रहा हूं। सी 200 माइनस 60t प्लस 5t स्क्वायर एज इट इज, और 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 20 है। क्लियर यहां तक? कमन फास्ट, क्लियर है? क्लियर है? कमन फास्ट, ओके यस। अभी बातें बहुत सिंपल हो गई। फिर से क्या होगा, ये 5t स्क्वायर कैंसिल, माइनस 20t इधर माइनस 60t है, माइनस को उधर भेजो, ये 200 माइनस 20t माइनस 20 प्लस 60 मतलब ये बनेगा 40t, यानी 40t इज इक्वल्स टू 180, 0 कैंसिल, t इक्वल टू 18/4 मतलब 4.5 सेकंड, एंड ऑल सब लोगों के आंसर करेक्ट है। यानी कि नीचे से जो बॉडी को हमने ऊपर फेंका था उसको फेंकने के 4.5 सेकंड बाद दे विल कोलाइड, और उनका जो डिस्टेंस होगा कोलाइड होने का h वो निकालना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये ऐसे बनेगा, देखो h इक्वल टू 60 इंटू 4.5 माइनस 5 इंटू 4.5 का स्क्वायर, ये 0 चला जाएगा, 0 270 माइनस 45 का स्क्वायर कितना है 20 इंटू 5 मतलब ये 100 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 170 मीटर या फिर 168 मीटर। इतने हाइट पे कहां से, फ्रॉम ग्राउंड बोथ बॉडीज विल कोलाइड। यस तेजस करेक्ट है, कमन पास, सनी, शुभम, तेजस, देवेश सबके आंसर्स करेक्ट है। यानी ये टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, समझ रहा है क्या? है क्लियर? चलो वन मोर सेम टाइप का, या हो जाएगा अभी? चलो वन मोर की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉड्यूल में इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लेक्चर के बाद सॉल्व करने वाले हो। तो अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसको मुझे इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन फिर से उससे पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब जो थोड़ा सा आराम से सॉल्व होते हैं और ज्यादा दिमाग को टेंशन नहीं आता है। ठीक है, चलो बीच बीच में सिंपल आएंगे, बीच बीच में थोड़े डिफिकल्ट बनेंगे। आपको बोला है कि अगर एक टावर की हाइट कितनी है मालूम नहीं है, उसको हमने 4 मीटर पर सेकंड से नीचे थ्रो किया था और वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है विद 40 मीटर पर सेकंड, तो हाइट कितनी होगी? चलो कैलकुलेट करो, कमन फास्ट, टेल मी आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये रिफ्रेशमेंट के लिए है। बोलो पुटपट, कमन फास्ट, आना चाहिए था अब तक का आंसर, एकदम सिंपल था। यस सनी, ग्रेट, वेरी गुड, सनी का आंसर तो आ गया। चलो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? वेरी गुड। चलो सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, नीचे आ रहा है तो प्लस 2gh, h चाहिए था तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, h बनेगा v कितना है 40 का स्क्वायर 1600, u कितना है 4 का स्क्वायर 16 अपॉन क्या था 2g मतलब 20, यानी h बनेगा
1600 में से 16 गए, मतलब ये बनेगा 1584 डिवाइडेड बाय 20, यानी ये बनेगा 158.4 अपॉन 2। चलो अब बोलो आंसर। जो आंसर्स मिले थे उनके बारे में देखते हैं, क्या है आंसर्स। 79, वेरी गुड। तेजस नियर अबाउट था। स्वप्निल चेक करो आंसर बेटा। देव एक्सलेंट, देव का करेक्ट था। सनी, क्या हुआ सनी? सनी दूर है तो आंसर के बहुत। हाँ अभी आ गया, ठीक है। ये 160 होता तो 80 आता, उससे थोड़ा सा कम है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 79 मीटर। इतना सिंपल था। यस करेक्ट, टाइम भी करेक्ट है सनी, ग्रेट। अभी एक दो ऐसे सिंपल सिंपल कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा लेवल का है उसके ऊपर आएंगे, नहीं तो वो कल भी देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं हमें। बस हमें मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको ध्यान से कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, टाइम बोला नहीं था लेकिन निकाल भी लिया टाइम, वेरी गुड। कितने एडवांस बच्चे हैं, गुड। चलो नेक्स्ट। अभी सेम बात आपको बोली है कि अगर एक बॉडी को हमने नीचे से ऊपर फेंका है विथ 40 मीटर पर सेकंड, नीचे से ऊपर फेंका था विथ 40 मीटर पर सेकंड, और वो जो है एक टावर के आधे हाइट तक ही जा रही है। एक बॉडीज को नीचे से ऊपर फेंका था और वहां पे जो टावर था बाजू में, जिस बिल्डिंग के ऊपर स्टोन फेंकना था, उसके आधे हाइट तक ही जा रहा है स्टोन। तो इसका मतलब व्हाट वाज द टोटल हाइट ऑफ दैट टावर? उस टावर की टोटल हाइट कितनी होगी? सिंपल क्वेश्चन, एकदम 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के, बस इधर उधर से घुमा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। एक स्टोन बिल्डिंग के बाजू में खड़े रह के 42 मीटर पर सेकंड से, नहीं 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, लेकिन स्टोन आधे बिल्डिंग तक गया और वापस आ गया, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी थी? कितनी थी? अरे सनी का आंसर भी आ गया, वेरी गुड तेजस। ओके चलो, और कौन है? चलो मैं भी निकाल लेता हूं। अभी मैंने इसका शॉर्टकट बोला था, नीचे से ऊपर फेंक रहे तो सिंपली क्या करना है, u स्क्वायर बाई 2g करना है। 40 का स्क्वायर 1600 अपॉन 20 करेंगे तो 80 मीटर वाज द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट कितनी है? 80 मीटर। ऐसे नहीं है, टावर की हाइट नहीं है, 80 मीटर तक बॉडी जा रही थी, उसके डबल टावर की हाइट होगी, यानी हाइट ऑफ द टावर जो है h, ये बनेगा डबल, यानी 160 मीटर। फिनिश्ड। क्लियर? नहीं तेजस करेक्ट है, लेकिन उन्होंने जहां पे बोला था कि बॉडी यहां तक जा रही है, तुम्हारा करेक्ट है 80 मीटर, लेकिन उसके डबल डिस्टेंस पे है ना टावर, इसलिए डबल करना पड़ा, और वो 60 80 का 160 मीटर हो गया। चलो नेक्स्ट, आपको बोला गया है क्वेश्चन में, एक बॉडी है, ऊपर से थ्रो किया है 2 मीटर पर सेकंड से, ऊपर से फेंक के मारा है 2 मीटर पर सेकंड से, फ्रॉम अपवर्ड और फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, जिसकी हाइट है 400 मीटर पर सेकंड। एट द सेम टाइम फ्रॉम ग्राउंड, नीचे से, एट द सेम टाइम फ्रॉम ग्राउंड, नीचे से, विथ 40 मीटर पर सेकंड, नीचे से एक बॉडी फेंक के मारी है, ठीक है, 40 नहीं 80 मीटर पर सेकंड। तो फिर से आपको वही पूछा है, देन व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। तो कब, कहां पे, कैसे वो मिलेंगे, ये निकालना है। चलो सिमिलर टाइप का है, करेंगे। सर नो? यस करो फिर। क्या है आंसर?
अभी बोला तो था सिंपल है, लेकिन सिंपल में थोड़ा मिक्स करके दिया है और सिंपल बना दिया है। चलो आई विल वेट। मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोग हैं जो क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आई विल वेट फॉर देम। कर रहे कैलकुलेशन? सनी, सनी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर कर रहा है। करो करो। एट 8.8 क्या ये टाइम? गुड। चलो सबसे पहले वही बात हम डिस्कस करेंगे कि सपोज ये टावर है जिसकी हाइट 400 मीटर है, तो एक बॉडी नीचे से ऊपर से नीचे फेंक रहे, एक नीचे से ऊपर फेंक रहे। ऐसे एज्यूम करते कि ग्राउंड से एच इतना कवर करेगी जो नीचे से फेंकी थी, तो जो ऊपर से फेंकी है वो कवर करेगी 400 माइनस एच। है क्लियर? कळालं का? चलो तो यहां पे हम एज्यूम करेंगे जिस बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका था, मतलब जो अपवर्ड मोशन परफॉर्म कर रही थी, वो बॉडी कवर करेगी एच इतना डिस्टेंस। ऊपर फेंक रहे मतलब यूटी माइनस हाफ ऑफ जीटी का स्क्वायर। यू दी है उसको, कितनी दी है? 80, तो ये बनेगा 80t माइनस 5t का स्क्वायर। ये हो गया अपवर्ड जाने वाली बॉडी के लिए इक्वेशन। अब बॉडी तो नीचे भी आने वाली है, डाउनवर्ड भी जाने वाली है, तो वो कितना कवर करेगी अभी मालूम हो गया। डायरेक्ट लिखता हूं 400 माइनस एच। उसकी वेलोसिटी अब 0 नहीं है तो उसको 2 लेना पड़ेगा, 2t माइनस 5t स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जो h की वैल्यू थी वहां पे पुट कर देंगे, तो 400 माइनस 80t माइनस माइनस प्लस 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 2t माइनस 5t का स्क्वायर। अब आएगा मजा, क्योंकि यहाँ पे 5t स्क्वायर कैंसल नहीं हो रहा है। यस सनी करेक्ट है, क्वाड्रेटिक बनेगा। चलो कम ऑन फास्ट। अब क्या होगा देखो, ये 400 एज इट इज रहने देते, ये माइनस 80t इधर ही रहने देते, प्लस 2 इधर आके माइनस, मतलब ये बनेगा 10t स्क्वायर माइनस 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 82t इक्वल टू 0। यानी हमारा क्वाड्रेटिक बन गया 10t स्क्वायर माइनस 82t प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। चलो अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। क्या होगा? माइनस बी मतलब 82 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर। अब 82 को स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 16 का डबल 32, 4 2 7 6 6 7 2 4, यह आ गया 6724 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 4 इंटू ए मतलब 400 नहीं, 4 इंटू 10 40, 40 इंटू 4 16000। ऐसे कैसे हो गया सर? यस सर ते खालून ऑब्जेक्ट वरती जाणार आहे, त्याची हाईट किती असणार? 80t मायनस 5t स्क्वेअर ना? यस मी वरती काय लिहिले? प्लस 80t प्लस 5t स्क्वेअर. तिथं प्लस कसं काय आलं मग? हे मायनस मायनस करतो ना आपण, मायनसने मल्टिप्लाय होतो, मग मायनस
इंटू प्लस एटीटी मायनस एटीटी. हा मायनस एटीटी. हा नंतर मायनस 5t स्क्वेअर मायनस मायनस इंटू मायनस प्लस 5t स्क्वेअर. अच्छा सर. कळलं का? फिर हो उसके सर. बाद में ये माइनस 5t स्क्वेयर इधर आ गया, 5 प्लस 5 बन गया 10t स्क्वेयर, प्लस हो 2t सर. इधर आ गया माइनस 2t, माइनस 2 माइनस 80 माइनस 82. ठीक है. हो सर. और यहाँ पे अभी क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, उसके लिए मैं ये रब कर रहा हूं. इससे कैसे हो गया क्वाड्रेटिक में, देखो फिर से एक बार. a कितना है 10, b कितना है माइनस 82, c कितना है 400. तो यहाँ पे माइनस बी मतलब आएगा 82 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर. 82 का स्क्वायर 8 का 64, 2 का 04, 8 इंटू 2 16, 16 का डबल 32, मतलब 4276, 6724. और ये 6724 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी कितना आएगा 400 इंटू 10 4000. 8000. हाँ 5124 5124 आता सर. माइनस 8000 आ रहा है ना. नहीं नहीं 8000 नहीं ना, 4ac 4 इंटू ए मतलब 10 कितना हो गया 5124 आता सर. 40 इंटू 4t 16000. मतलब ये स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर आएगा. यस सर. नेगेटिव नंबर आएगा मतलब उसको हम इमेजिनरी कंसीडर कर रहे हैं, वो यहाँ पे कंसीडर ही नहीं होगा. मतलब यहाँ पे डायरेक्टली हमें 82 अपॉन ये 20 करना पड़ेगा. यहाँ पे वो केस है कौन सी जो अपन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे लेते थे, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है. समझ में आ रहा है? यस. वो केस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी क्योंकि वो दोनों अपोजिट टू एक दूसरे के अपोजिट मोशन में ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए वो मिलने वाले. बस हमें एक बात चेक करनी पड़ेगी. कौन सी बात चेक करनी पड़ेगी? हमने कितनी वेलोसिटी से फेंका था उसको अपवर्ड. अपवर्ड वेलोसिटी कितनी थी? तो ये आएगा 8.2 अपॉन 2 मतलब 4.1 सेकंड. दे विल मीट आफ्टर 4.1 सेकंड. अब 4.1 सेकंड के बाद मिल रहे तो मुझे h चाहिए. तो h कितना था 80t माइनस 5t स्क्वायर. इसको 4 लेंगे अप्रोक्सीमेटली तो ये बनेगा 320 माइनस 80, यानी कितना होगा h 200 क्या 240 मीटर. यस ठीक है क्लियर सबके?